नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्किल गुरु चैनल में। आज आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी जॉब के अंदर जो है ग्राम रोजगार सेवकों के पद निकले गए हैं। ये जो रोजगार सेवकों के पद है जो 4th क्लास के आधार पर रखे जाएंगे और कहाँ रखे जाएंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से जो तहसील के अंदर आते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि किस तरह आपने इसमें आवेदन करना है, कैसे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट रहेंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह आपने फिलअप करना है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी ताकि आप जो है अपना जो आवेदन है किसी की बिना हेल्प किए, मतलब किसी की मदद लिए बिना ही खुद अपना फिलअप करके जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने अप्लाई करना है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं। डिटेल पूर्वक को बताते हैं कि एचपी गवर्नमेंट के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग में चतुर्थी वर्ग की जो भर्तियां होने जा रही है उसके बारे में। ये जो 4th क्लास की भर्ती होने जा रही है एचपी राजस्व विभाग उपमंडल सुंदरनगर में जो है, जो इसके अधीन जो पटवार वृत्तों में मतलब अंशकालीन श्रमिकों को रखे जाएंगे। मतलब ये इसमें जो कुछ एक पद हैं वो कौन कौन से पटवार वृत्त में खाली है, वैकेंसियाँ हैं, तो वहाँ पे रखे जाएंगे। तो उसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक बताएंगे और इसमें ये भी बताएंगे इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, कब तक इसमें लास्ट डेट जो है फिलअप करने की है और किस तरह आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं किस तरह इसका एप्लीकेशन फिलअप करना है, कहाँ आपने जमा करना है, तो इसके बारे में पूरे की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में बता देते हैं। कई लोगों का कहना है कि आप ऐसे कहते हैं कि कोई भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ दिया गया है, कब तक इसकी डेट होगी, किस तरह इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ये जो विज्ञापन आया हुआ है, सुंदरनगर के अधीन जो 8 पटवार खाने आते हैं, जिसमें सबसे पहले मलोहो पटवार खाना आता है, माधदेव, कनेड और निहरी, करलाल, मानगढ़ और खुराल। तो इस तरह के जितने भी हैं पटवार खाने हैं वो आ जाते हैं। अगर आप इन पटवार खाना में मतलब इनसे रिलेटेड जो आपका पटवार सर्कल पड़ता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे आता है आपका जो क्वालिफ़िकेशन का है कि कितने पढ़े लिखे हैं, वो आपका प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। दूसरा जो किस पंचायत से रहने वाले हैं वहाँ से आपको जो है प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, यानी कि प्रधान से आपको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं। और तीसरा नंबर पे आता है आपका भूमिहीन परिवार का जो 1 हेक्टेयर की कम ज़मीन का है उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 4th नंबर पे आता है आपका जो अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट आता है, बेरोज़गार का जो अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट बनता है उसको भी आपने अटैच करना होगा। फिर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपका जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो 40% जो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनना है उसको लगाना पड़ेगा। अगर आप जो है एनसीसी, एनएसएस या फिर स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अगला आता है इसमें जो अगर आप बीपीएल परिवार है या फिर आपकी जो आय 40,000 से कम है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको इनकम का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसमें जो है इनकम 40,000 से कम होनी चाहिए। और उसके बाद विधवा, तलाकशुदा और एकल नारे के लिए अगर है कोई तो वो भी लगा सकते हैं। और एकल बेटी, यानी कि जिस परिवार में सिर्फ एक ही बेटी हो, उसका कोई भाई नहीं है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। और इसमें अनाथ का भी आता है, जिसके माँ बाप नहीं है या फिर कोई भी फैमिली से नहीं है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है। और उसके बाद आता है आपका 5 साल का तक का सरकारी या अर्ध सरकारी, अगर किसी के पास जो है इसका सर्टिफिकेट है यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है प्रति वर्ष का जो हर एक वर्ष का जो है आपको 5 नंबर मतलब 0.5 नंबर लगेंगे। पूरे टोटल जो है 2.5 नंबर है तो 5 साल के 2.5 नंबर लगेंगे। 1 साल का जो है
0 पॉइंट मतलब आधा नंबर लगेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं अगर आपके पास हैं तो इनको लगा के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज की दिया है 1/1/2020 तक जो है आप 18 से लेकर 45 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी की डेट ली है, 1 जनवरी तक जो है आप 18 साल के होना चाहिए, और अगर आप जो है 1 जनवरी तक जो है 45 साल तक का होना चाहिए। और साथ में जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग में है उनमें भी आयु के लिए जो है 5 साल की जो है छूट दी गई है। तो इसमें यानी कि अगर आप जो है 45 साल 46 साल या 50 साल के हो जाते हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ नंबर दिया गया है 01907 266 001। इस दूरभाष पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं अगर आपके कुछ इसके बारे में आवेदन के बारे में जानना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है आपका जो जहाँ पे समय दिया गया है आवेदनों की जांच की तारीख का। तो जैसे यहाँ पे आ जाता है क्रमांक पहले मलो और फगवाओ का जो है 5/10/2020 से लेकर प्रातः 10 बजे जो है इनके जो अपने डॉक्यूमेंट है उनकी जांच की जाएगी। और उसके बाद दूसरा आता है महादेव और कनेड में 5-10-3 बजे तक जो है उनकी जांच की जाएगी। और तीसरा आता नेहरी करखल और मानगढ़ में 6-10-10 बजे तक और खुराहल में 6-10-4 बजे तक करते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं इसमें 8 वैकेंसी रखी है और ये जो है सारी पटवार वृत्त वाइज है। सबसे पहले आपको मलोह में जो है 1 वैकेंसी है, फगवाओं में भी 1 वैकेंसी है, महादेव पटवार सर्कल में भी 1 वैकेंसी है, कनेड में भी 1 वैकेंसी है, निहरी में भी 1 वैकेंसी है, करला में भी 1 वैकेंसी है, मानगढ़ में भी 1 वैकेंसी है और खरहाल में भी 1 वैकेंसी है। तो ये जो सारे के सारे पटवार सर्कल जो सुंदरनगर के अंदर आते हैं इनमें 1 वैकेंसी रखी गई है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। साथ में जो एज कब तो आपको पहले ही बता दिया 18 से लेकर 45 साल के बीच में। और इसमें सैलरी रहती है 3500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है जिस पटवार सर्कल में उसी पटवार सर्कल का होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अदर पटवार सर्कल के रहते हैं और दूसरे पटवार सर्कल में आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट रहती है 30/9/2020 तक जो है आपको इससे पहले आवेदन करना होगा। इसके आगे आपको बताते हैं इसमें जो आवेदन करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह का फॉर्मेट है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यही फॉर्मेट आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के जो है इसमें फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके जमा करवा सकते हैं आपके जो नियर बाई जो पटवार सर्कल पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो उपमंडलीय अधिकारी नागरिक अधिकारी सुंदरनगर आ जाता है, कार्यालय का नाम जहां आवेदन करना है वहां पे आपने यहाँ पे पटवार सर्कल का नाम लिखना है, कहाँ पे आप रहने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ तीसरे नंबर पे ये दिया गया है, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। नीचे 4th में जो अपना हस्बैंड नेम या फादर नेम, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस डालेंगे, या आपके जो अगर कोई और एड्रेस है पत्राचार हेतु जहाँ पे अगर आप कहीं पे रह रहे हैं और वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। 7वें नंबर पे है क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है, साथ में लिखना भी है। जन्म तिथि जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है, जन्म प्रमाण पत्र में है वही लिखें, और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपसे जो है संपर्क करके रखें। और 10वें नंबर पे आते हैं जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सारा का सारा नंबर वाइज यहाँ पे ब्यौरा देना है। आपने 1 नंबर पे क्या लगाया है, 2 नंबर पे क्या लगाया है, सारे के सारे आपने जो ब्यौरा दे के यहाँ पे अपने साइन और डेट डाल के जो है आपने अटैच करने हैं।